नेक्स्ट टॉपिक था that is called LPAID. Left weight makes the given string a given length by adding the certain number of character to the string. कोई भी सर्टन नंबर ऑफ कैरेक्टर हमें गिवन स्ट्रिंग में जोड़ना है तो उसके लिए हम LPAID का इस्तेमाल करेंगे. इसके लिए सिंटैक्स होता है LPAID स्ट्रिंग नंबर ऑफ कैरेक्टर टू एक्सपांड, उसके बाद कैरेक्टर. एग्जाम्पल में भी दे रखा है सिलेक्ट LPAID दैट इज कॉल्ड अक्षय 10 फ्रॉम 12. आउटपुट हो जाएगा अक्षय. ठीक है, कोई भी 10 अगर इंक्लूड करना हो तो उसके आगे स्पेस आ जाएगी. नेक्स्ट आता है डेट इज कॉल्ड नंबर फंक्शन. नंबर फंक्शन आर यूज टू डील विद द नंबर टाइप्स ओनली. केवल नंबर के साथ हम कर सकते हैं. जैसे कि आता है राउंड. दिस फंक्शन राउंड्स द गिवन वैल्यू टू प्रिसीजन. जो भी हम नंबर देंगे उसे राउंड ऑफ में कन्वर्ट कर देगा. जैसे यहाँ पर दिया है सिंटैक्स राउंड वैल्यू प्रिसीजन. एग्जाम्पल सेलेक्ट राउंड 15 प्लस 15.19 डेट इज़ 1 फ्रॉम 12. तो आउटपुट क्या हो जाएगा 15.2, क्योंकि वहाँ पर जो डिजिट्स हैं वो कितने हैं 2 डिजिट्स हैं, इसलिए वहाँ पर 2 लिखा 15.2 ओनली. ट्रंकेट इट ट्रंकेट्स द गिवन वैल्यू टू प्रिसीजन. जो भी वैल्यू है अगर वो हमें ऐड करना हो प्रिसीजन में तो हम ट्रंकेट के थ्रू कर. ट्रंकेट का मीनिंग ही होता है अगर देखा जाए तो ट्रंकेट वैल्यू प्लस प्रिसीजन. सिलेक्ट ट्रंकेट 125.85 to 1. तो 125.8 केवल एक डिजिट ही वहाँ पर हुआ सिंगल डिजिट राउंड ऑफ में. अगर वहीं पर हमने -2 दे रखा है तो -2 हो जाएगा, यानी 2 डिजिट माइनस हो जाएंगे. तो वहाँ पर आपका आ जाएगा कितना, केवल जो एग्जाम्पल है उसमें एक गलत दे रखा है. जैसे सिलेक्ट ट्रंकेट 125.85 to -2 दे रखा है और आउटपुट में दे रखा है 100. वहाँ पर आउटपुट में 100 नहीं आएगा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है. वहाँ पर आएगा 125. -2 दे रखा है, -2 दे रखा है तो दोनों डिजिट हट जाएंगे और जो आउटपुट आएगा वो केवल आएगा 125. इट इज़ यूज टू फाइंड द मॉड्यूल्स रिमाइंडर ऑफ गिवन नंबर. जो भी रिमाइंडर रहेगा वो डायरेक्टली आपके स्क्रीन पर आउटपुट में देगा. सिंटेक्स में आएगा मोड वैल्यू, उसके बाद डिवाइजर. सिलेक्ट मोड 9 2 फ्रॉम 12. तो आउटपुट आ जाएगा केवल 1. यानी ये हमें रिमाइंडर फाइंड करने के लिए इस स्टेटमेंट का हम या कमांड का यूज़ करते हैं. दैट इज नेक्स्ट आता है डेट फंक्शन. There are some date manipulation functions which are used operate on dates. Date handling and operation also described before this. Last date. केवल डेट फंक्शन पे जो हम यूज़ करते हैं वो सारे डेट फंक्शन के. लास्ट डे यूज टू गेट द डेट ऑफ लास्ट डे ऑफ द गिवन मंथ. जो भी गिवन मंथ है उस मंथ का लास्ट डे आ जाएगा. इसके लिए सिंटेक्स रहेगा लास्ट अंडरस्कोर डे डेट. सिलेक्ट लास्ट डे 2/2/2006 फ्रॉम 12. तो 2/2/2006 में जो भी लास्ट डे ऑफ द गिवन मंथ रहेगा वो आ जाएगा. तो फरवरी कितने मंथ का था 2006 में, दैट इज ऑफ 28. नेक्स्ट आता है मंथ बिटवीन. 2 मंथ के बिटवीन मंथ के बीच की अगर रेंज हमें जानना हो उसके लिए हम यूज़ करते हैं. इट गिव्स द नंबर ऑफ मंथ्स बिटवीन द 2 गिवन डेट्स. मंथ्स बिटवीन डेट 1 एंड डेट 2. 2 डेट डालेंगे हम, उसके बीच में कितना गैप पता है वो शो करने के लिए हम मंथ्स बिटवीन का यूज़ करेंगे. एग्जाम्पल है सिलेक्ट मंथ्स बिटवीन 3 मार्च 2006 to 1 दिसंबर 2005. तो कितने मंथ आ रहे हैं दिसंबर से लेकर मार्च 2006, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च. तो आउटपुट आ जाएगा आपका 4 मंथ. उसी प्रकार होता है नेक्स्ट डे. टू गेट द डेट ऑफ गिवन डे आफ्टर द गिवन डेट. नेक्स्ट डे डेट. सिलेक्ट नेक्स्ट डे 12/3/2006 दैट इज कॉल्ड फ्राइडे फ्रॉम 12. तो वहाँ पर नेक्स्ट डेट जो भी फ्राइडे के दिन आएगी उसका डेट हमें मिल जाएगा.
यहाँ पर भी जो आउटपुट दे रखा है नेक्स्ट डे वाला वो गलत है, क्योंकि नेक्स्ट डे से क्या आता है, टू गेट द डेट ऑफ गिवन डे आफ्टर द गिवन डेट। जो गिवन डे आएगा, जो भी हम डेट डालेंगे उसके बाद वाला, तो यहाँ पर आएगा सैटरडे और आएगी तारीख 13/3/2006, क्योंकि डेट हमने एक दिया है फ्राइडे 12/3/2006। तो उसके बाद जो नेक्स्ट डेट आएगी वो आएगी 13/3/2006, दैट इज कॉल्ड सैटरडे। तो ये आउटपुट भी सही कर लेना। नेक्स्ट आता है उसके बाद एड मंथ्स। दिस फंक्शन एड्स द गिवन नंबर ऑफ मंथ्स टू बी गिवन मंथ। एड मंथ्स, डेट, नंबर ऑफ मंथ्स। सिलेक्ट एड मंथ्स 1/12/2005 3 फ्रॉम 2005 में 1/12/2005 यानी 1/12/2005 में अगर हम 3 मंथ जोड़ते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, दैट इज कॉल्ड 1/3/2006 यानी मार्च का महीना आ जाएगा। 3 अगर ऐड करेंगे दिसंबर के बाद। नेक्स्ट आता है राउंड। दिस फंक्शन राउंड द गिवन डेट टू नियरेस्ट डेट। राउंड डेट या राउंड डेट फॉर्मेट, जो भी आपका आपने जो डेट दी है उसका नियरेस्ट डे राउंड ऑफ में आ जाएगा। सिलेक्ट राउंड, दैट इज कॉल्ड 2/3/2006 फ्रॉम 12। तो यहाँ पे आ जाएगा 3/3/2006। एक ही आपका बढ़ गया। सिलेक्ट राउंड 2/3/2006 मंथ, तो एक मंथ बढ़ेगा 2/4/2006। नेक्स्ट आता है ट्रंकेट। दिस फंक्शन एट सिमिलर टू राउंड एक्सेप्ट दैट इट सेट्स द टाइम from 12 AM up to any time including 1 second before midnight 2 AM for current day। ट्रंकेट राउंड ऑफ में 12 AM से लेकर जो भी डेट हम चेंज करेंगे या करंट डेट रहेगा मिडनाइट में 12 बजे बाद वो बदल जाती है। ये फंक्शन मोस्टली हम कंप्यूटर्स में जो डेट एंड टाइम डालते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि प्रोग्राम किया जाता है उससे। फिर नेक्स्ट आता है डेट इज कॉल्ड कन्वर्जन फंक्शन। This conversion function facilitates to convert one type of value in another type as character to numeric or numeric to character. Character value may be converted in numeric if it is equivalent to number. Character to date or date to character. There are two types of conversion function. That is called implicit conversion. Next होता है explicit conversion. Implicit conversion, this is automatically done by system when the values are in similar type as number to floating point। ये ऑटोमेटिकली होता है जो कि सिस्टम के द्वारा जनरेट किया जाता है अगर नंबर कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। नेक्स्ट आता है डेट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। दिस इज डन बाय यूज़र हु इज़ यूजिंग सम कन्वर्जन फंक्शन। ये यूज़र के द्वारा क्रिएट किया जाता है, यूज़र के द्वारा चेंज किया जाता है। अगर उसमें कोई भी कन्वर्जन है तो हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें भी अलग अलग है। 2 कैरेक्टर कन्वर्जन फंक्शन। फर्स्ट दे रखा है 2 कैरेक्टर। 2 कैरेक्टर कन्वर्ट्स ए नंबर एंड डेट टू ए स्ट्रिंग। जो भी नंबर या डेट हम लिखेंगे उसे गिवन स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा। दिस फंक्शन एक्सेप्ट 2 पैरामीटर। द फर्स्ट इज द नेम ऑफ ए कॉलम वैल्यू और द लिटरल वैल्यू एंड सेकंड इज अ फॉर्मेट पिक्चर विच कंसिस्ट ऑफ वन और मैनी डिफाइंड कीवर्ड्स। फर्स्ट क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा आपके नाम को, कॉलम वैल्यू या लिटरल वैल्यूज़ को। तो जो सेकंड रहेगा फॉर्मेट पिक्चर्स विच कंसिस्ट ऑफ वन ऑफ मेनी डिफाइंड कीवर्ड्स, जिसमें एक या एक से ज़्यादा डिफाइंड कीवर्ड्स आएंगे। द फॉर्मेट पिक्चर डिटेक्ट्स व्हाट विल बी लुक ऑफ द रिजल्ट। सम एग्जाम्पल्स आर गिवन बिलो। उसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं नीचे। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल, सिलेक्ट 2 कैरेक्टर सिस्टम डेट फ्रॉम डुअल। सिस्टम डेट जो करंट सिस्टम डेट है वो शो करेगा। दैट इज कॉल्ड ट्यूसडे 3 फरवरी 1998। नेक्स्ट दे रखा है सिलेक्ट 2 कैरेक्टर सिस्टम डेट फ्रॉम डे मंथ ईयर। ये भी आपका 3 फरवरी 1998 शो करेगा। बाकी ऊपर में हमने करंट सिस्टम डेट दे रखी है तो वही ऊपर भी आएगी वही नीचे भी आएगी।
बाकी अगर ऊपर वाले एग्जाम्पल में हम देखें तो वहाँ पर 3 के आगे 0 आ रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने जो दिया है सिस्टम डेट दिया है। नीचे फ्रॉम डे से स्टार्ट होगा कि कौन सा डे आएगा, तो 3rd है, और सिस्टम की डेट अगर 2 डिजिट्स में आ रही है, हमने 2 डिजिट्स लिए हैं, तो वो 2 डिजिट्स ही चलेंगे, जैसे 03, 04 अप टू 09, उसके बाद 10, 11, 12। और नीचे वाले में हमने डे से चुना है, तो डे में आपका सिंगल डिजिट ही आएगा, दैट इज कॉल्ड 3rd फरवरी या 1st फरवरी, जो भी आएगा। नेक्स्ट, सिस्टम डे इज अ सिस्टम variable which is always available from an Oracle database that contains the current internal database date and time of the database server. System dual is a dummy table that system variable must be queried mainly because this ensures that the select syntax is followed. Both select statement format the result to match the format picture. The second way is in that it uses the FM keyword to strip leading zeros, uses capitalization correctly. Select to character system date is called as 24 minutes or second. तो जो भी आपका करंट सिस्टम डेट है उसके बाद जो भी टाइम आ रहा है उसको हम यहाँ पर शो करेंगे। आज कितने आ रहा है 15, 24 आवर फॉर्मेट लिया है इसलिए 15, उसके बाद मिनट्स आ जाएंगे, उसके बाद सेकंड आ जाएगा। दिस स्टेटमेंट सेलेक्ट द करंट डाटाबेस टाइम। नाउ दैट एनी कैरेक्टर इन द फॉर्मेट पिक्चर विच डज नॉट define the keyword are treated as a literal and inserted into the result.